हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं जीएसईबी स्टैंडर्ड 10 का संस्कृत। फर्स्ट टॉपिक ग्रामर का है आज्ञार्थ कार्ड, लोट लकार। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं आज्ञार्थ लोट लकार। आज्ञार्थ का मीनिंग होता है कि आज्ञा देना। ठीक है, आज्ञार्थ आपको लिखा ही यहाँ गया है। आज्ञार्थ मीन्स के आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो वो आज्ञार्थ कार्ड के अंदर जो सेंटेंस बनते हैं वो आज्ञार्थ कार्ड के अंतर्गत आते हैं। आज्ञार्थ कार्ड का सिंपल मीनिंग होता है क्या? इट्स अ क्रूशियल टेंस फॉर एक्सप्रेसिंग कमांड्स और रिक्वेस्ट। आप कमांड दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं चलो उठ जाओ, चलिए बैठ जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, तो वो होगा आज्ञार्थ कार्ड। और आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं तुम बैठ जाओ, प्लीज़ तुम यहाँ पे आ जाओ, इस तरह से जो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं वो आज्ञार्थ कार्ड के अंतर्गत आते हैं। फिर से हम आज्ञार्थ कार्ड की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। लोट लकार आज्ञार्थ कार्ड की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ क्रूशियल टेंस फॉर एक्सप्रेसिंग कमांड्स और रिक्वेस्ट often used in everyday speech and situation where you want to tell someone to do something। आप किसी को कोई भी कार्य करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आज्ञार्थ क्रियापद बनती है, जिसको संस्कृत में लोट लकार कहा जाता है। ठीक है, कोई भी वाक्य बनता है ना, तो कभी कभी उसके आगे उपसर्ग लगता है, कभी प्रत्यय लगता है। जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे जिस क्रियापद के पीछे, जिस क्रियापद के वाक्य में, सेंटेंस में सफिक्स लगा होगा, किसका? परस्मय पद का और आत्मनेय पद का। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ये जो सफिक्स है ना, आपको यहाँ सब दिए गए हैं, वो वाक्य के पीछे लगते हैं, है ना। तो उसमें परस्मय पद पार्ट होगा और आत्मनेय पद होगा। जो भी क्रिया है उसका फल कर्ता को मिलेगा, उसे आत्मनेय पद कहा जाता है। जो भी क्रिया है उसका फल परस्मय, सबको, दोनों को मिलता है, उसे परस्मय पद कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें एक टेबल बताया गया है, किसका? हमें सफिक्स दिए गए हैं, जिसको लगाने से क्रिया के पीछे लगाने से वो आज्ञार्थ काल का वाक्य है, क्रियापद है, उसका हमें परिचय मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्या? द सफिक्स ऑफ परस्मय पदा इंपरेटिव मूड, लोट लकार परस्मय पद। तो सबसे पहले यहाँ हमने इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में भी एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। देखिए संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें एक वचन और सीधा बहुवचन नहीं है। यहाँ 3 वचन बनते हैं। एक वचन है जो एक के लिए यूज होता है, उत्तम पुरुष यानी हम। फिर द्विवचन है, 2 के लिए यूज होता है, और बहुवचन है, 2 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रहेगा। उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन जिसकी बात है, मध्यम पुरुष सामने वाला, और अन्य पुरुष जो हम थर्ड जो व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो आएगा अन्य पुरुष में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सफिक्स एक वचन उत्तम पुरुष में क्या लगेगा? आनी। ठीक है, द्विवचन उत्तम पुरुष में सफिक्स लगेगा आव, और बहुवचन उत्तम पुरुष में सफिक्स लगेगा आम। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे हमें दिया गया है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर आपको क्या करना है, ये टेबल को आपको लर्न करना है। आइए मेरे साथ बोले, आनी आव आम, खाली तम त, तू ताम अंतु। आप बोलेंगे मैम यहाँ तो ही लिखा है, आपने क्यों खाली बोला? देखिए ये मध्यम पुरुष का जो एक वचन रहेगा ना, वहाँ पे आपको जो क्रिया का पद रूट
जो क्रिया का रूट दिया गया है उसी को ही यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि पठ धातु दी गई है, मुझे पठ धातु दी गई है, तो यहाँ पे मैं पठ ही लिखूँगी। जो धातु आपको दी गई है वैसी की वैसी धातु आपको यहाँ लिखनी है, इसलिए यहाँ पे मैं खाली, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है, खाली जो आपके पास धातु पड़ी है उसी को यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इसलिए हम इसको खाली बोल रहे हैं। फिर से हम लर्न करेंगे, बोलिए मेरे साथ, आनी आव आम, खाली तम तो, तू तामन तू। फिर से रिपीट करेंगे थर्ड टाइम, आनी आव आम, खाली तम तो, तू ताम अंतु। तो ये सफिक्स है परस्मय पद के, जिसको लगाने से आप आग्नार्थ लोट लकार का सेंटेंस पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परस्मय पद। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है इंपरेटिव मोड, लोट लकार, आत्मनेपद, सफिक्स और आत्मनेपद, सफिक्सेस ऑफ आत्मनेपद। ठीक है, इसमें भी देखिए उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन है, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है। यहाँ पे भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन एक वचन बन रहा है ए, द्विवचन बन रहा है आव है, बहुवचन बन रहा है आम है। चलिए बोलिए मेरे साथ, ए आव है आम है, स्व इथाम ध्वम, ताम इताम अंताम। रिपीट इट अगेन, ए आव है आम है, स्व इथाम ध्वम, ताम इताम अंताम। एक बार और, ए आव है आम है, स्व इथाम ध्वम, ताम इताम अंताम। तो इस तरह से हम उसको प्रोनाउंस करके इसको हमें बार बार बोलना है, या इसकी वजह से आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे सफिक्स। इसको लगाने से, इस सफिक्स को सेंटेंस में लगाने से आग्नार्थ लोट लकार का वाक्य आप बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं या उसे पहचान सकते हैं। ये जो पठ धातु दी गई है उसको आप परस्मय पद में कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आनी लगा है, आव लगा है, आम लगा है, पठ के पीछे ये सफिक्स लगाया है हमने, तो ये बन जाता है पठानी पठाव पठाम, पठ पठतम पठत, पठतु पठताम पठन्तु। ये सभी सफिक्स हमने पठ धातु के पीछे लगाए हैं जो परस्मय पद के थे। कौन से सफिक्स? परस्मय पद के सफिक्स थे। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लगा के पठानी पठाव पठाम ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द बनाए हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे क्या? आत्मनेपद। तो आत्मनेपद में क्या होगा? आत्मनेपद में आपको दिया गया है लब धातु। ठीक है, तो लब धातु जो है उसको हमें आत्मनेपद में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने यहाँ आत्मनेपद का टेबल लर्न किया था, ए आवहे आमहे, स्व इथाम ध्वम, ताम इताम अंताम, उसको हमें यहाँ शब्द के पीछे यूज करने को रहेगा। जैसे कि लब है तो यहाँ पे ए जो हमें दिया गया है, क्या कौन सा सफिक्स? ए वाला। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? लब का हो जाएगा लभे, फिर लगेगा कौन सा? आवहे, तो फिर यहाँ लब का होगा लभावहे, फिर होगा लभामहे। तो जो सफिक्स ये हमें दिए गए हैं परस्मय पद के और आत्मने पद के, उसको आपको लर्न करना है। उसको लर्न करके ही आप ये जो आपको धातु दी गई है ना, उसको आप आग्नार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्या करना है? आपको जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ना, उसको लेके ये टेबल सफिक्स लगा के आप उसको बना के सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने सीखा है आग्नार्थ लोट लकार। इसके बाद
हम सीखने वाले हैं विधि लिंक लकार। तब तक के लिए बाय बच्चों।